हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थोरी में। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित की कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन। तो हिंदी की हमने स्टार्ट कर दी है, इंग्लिश की भी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर अब हम देखेंगे गणित की कार्यपुस्तिका का सबसे पहले कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन, और साथ के साथ आपको 3-4 कार्यपत्रक इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको बार बार में अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ में ही आपको 3-4 वर्कशीट करने को मिल जाएंगी। तो फटाफट से अपनी पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए आंसर लिखना कार्यपत्रक 1 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्न ठोस वस्तुओं का अनुरेखण यानी ट्रेसिंग करने पर कौन सी आकृति बनेगी वो आपको बताना है। तो देखिए ईंट है, सबने देखा है ईंट से दीवार बनती है। तो देखिए इसको ट्रेस करने पे हमें कौन सी आकृति मिलेगी, आयताकार आकृति मिलेगी। किताब को ट्रेस करने पे हमें देखिए बड़ा वाला जो आयत है वो मिल जाएगा, क्योंकि किताब लंबी है। इसी तरह से खुरपी जो है, खुरपी इस तरह से दिखेगी ट्रायंगल शेप में। प्लेट गोलाकार शेप में दिखेगी, वृत्ताकार में। इसी तरह से बाल्टी भी जो आपका है वृत्ताकार शेप में दिखेगी ट्रेसिंग करने पर, अनुरेखण करने पर। ठीक है, इसकी अगर रेखा बनाए तो इस तरह से आपको ये ट्रेस करना था। अगला है पहेली हल करनी है आपको। मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 बराबर भुजाएं हैं। मैं कौन सी आकृति हूँ? 4 बराबर भुजाएं वाली आकृति है वर्ग। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी है, परिभाषा भी है। मेरे 0 कोने हैं, मतलब कोना नहीं है। मेरी 0 भुजाएं हैं, भुजाएं भी नहीं है। मैं कौन सी आकृति हूँ? देखिए वृत्त आपको दिख रहा है, गोलाकार होता है ना, तो इसमें एक भी कोना नहीं होता और ना भुजा होती है, ये सिर्फ गोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त लिख देंगे। मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं। आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, इसमें एक और ऐड कर सकते हैं आप, तो इसका आंसर हो जाएगा आयत। मेरे 3 कोने हैं, मेरी 3 भुजाएं हैं। मैं कौन सी आकृति हूँ? त्रिभुज, जिसमें 3 कोने होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। तीनों की भुजाएं बराबर, इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 2 भुजाएं बराबर, इसको समद्विबाहु, और तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैंने सोचा कि बता दूं आपको। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 1। अगला देखेंगे कार्यपत्रक 2। एक जैसी दिखने वाली वस्तु का आपको मिलान करना है। तो देखिए रबर को मिलान करेंगे, घनाभ जैसी आकृति में है ये रबर, तो इसको देखिए इस तरह से मिलान कर देंगे, और अगली आकृति भी आप इस तरह से मिलान कर देंगे। इसी तरह से तरबूज गोले जैसी है, टमाटर भी। किताब मतलब जो आपका घनाभ जैसी आकृति हो गई ये किताब की भी। ठीक है, इसी तरह से बॉक्स जो होता है, बेंगल बॉक्स या कोई भी बॉक्स होता है, वो भी घनाभ जैसा है। इसी तरह से आप यहाँ पर ऐड कर देंगे पासे को घन जैसी में। ठीक है, घन जैसा दिख रहा है ये। इसी तरह से शंकु जैसी हो गई आपकी आइसक्रीम कोन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मिलान कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में वर्ग में लाल और वृत्त में आपको हरा करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्गाकार में आपको लाल रंग करना है, वृत्त में आपको हरा रंग करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कर देना है कलर, और बहुत ही सुंदर सी ये बटरफ्लाई और ट्री बन करके तैयार हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त और वर्ग को पहचान कर उनकी संख्या लिखनी है आपको। ठीक है, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और आयत, बाकी को छोड़ देना है आपको अगर कोई एक्स्ट्रा दिख रहा है तो देखिए त्रिभुज यहाँ पर हैं 15। आपको मैंने पहले भी बताया है कई बार, टैली मार्क को 4 करके 5वां इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। 4 करके 5वां इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो 15 को हम 3 बार इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, 15 हो गया। आयत हो जाएंगे आपके 6, वृत्त हो जाएंगे 6, वर्ग हैं 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर देना है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 2। अगला कार्यपत्रक है 3। तो मिलान करना है आपको। यहाँ पर बंद आकृति को खोलने के बाद वो कैसी दिखेगी, आपको इस तरह से मिलान करते हुए जाना है। तो देखिए ये है घन, जिसको खोलने पर आपको इस तरह से ये दिखेगा। घनाभ इस तरह से दिखेगा आपको, ये लंबाई में घनाभ रखा हुआ है, तो आप अगर इसको खोलेंगे तो इस तरह से ये दिखने वाला है। यानी आप एक माचिस की डिब्बी ले लीजिए, आप उसको खोल के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजीली एग्जांपल है, माचिस की डिब्बी सभी के घर में रहती है। फटाफट से उठाइए, उसको कट करिए जहाँ से वो मुड़ा हुआ है, और खोल करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि उसके खोलने के बाद में आकृति आपको कैसी दिखने वाली है। बेलना का शेप की इस तरह से होती है, शंकु की इस तरह से होती है। तो इस तरह से आपको ये डन कर देना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। माचिस की डिब्बी में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। देखिए गिन लीजिए। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है, वर्ग की तरह, तो आयत की तरह दिखती है सतह, जो ऊपर की सतह होती है वो। ऐसी 4 वस्तु के नाम लिखने जिनकी सतह आयत की आकृति की जैसे होती है, जैसे रबड़,
टेबल, बक्सा, अलमारी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को क्या कहते हैं? घन। ठीक है। ईंट की सतह कैसी दिखती है? आयत जैसी। एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। ध्यान रखिएगा, घनाभ में 6 आयत होते हैं। घन में सामने सामने की सतह कैसी होती है? समान होती है, क्योंकि घन जो है एक वर्ग का 3D रूप बोल लीजिए आप। ठीक है। तो बंद आकृति होती है, 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बना डिब्बा जो होता है उसको घन कहते हैं। तो यहाँ पर समान लिख देंगे। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 3। तो यहाँ पर हमने कार्यपत्रक 1, 2, 3 के सॉल्यूशन देखे। अगले कार्यपत्रक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए और सब्जेक्ट के वीडियोस देखने व सुनने के लिए और आपके सभी सॉल्यूशन आपके चैप्टर से रिलेट हो या कोई भी वीडियो हो, आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलिए। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।